तो देखिए हम लोग चैप्टर 18 में चल रहे हैं। चैप्टर 18 का भी 73 तक हो चुका है। लेकिन एक बार हम लोग 65 से रिपीट करते हैं, और उससे पहले मैं केवल एक बार बैकग्राउंड दिलाने के लिए कि पहला चैप्टर में क्या होता है। अर्जुन विषाद योग, मतलब अर्जुन को विषाद होता है। यानी अर्जुन जो है, भगवान, दोनों सेना आमने सामने है, युद्ध स्टार्ट होने वाला है, और उस समय अर्जुन भगवान को बोलता है कि मेरे रथ को दोनों के बीच में लेके चलो एकदम। भगवान वहां रथ को लेके जाते हैं। अर्जुन देखता है सामने पीछे दोनों तरफ कौन कौन आए हुए हैं, जमा हो रखे हैं युद्ध करने के लिए। और देखते हैं सारी दुनिया भर के रथी महारथी सब जुटे हुए हैं दोनों पक्ष में। और उसमें वो अपने सामने में देखता है, कौरवों के बीच में अपने पितामह को देखता है, अपने चाचा को देखता है, अपने मामा को देखता है, अपने भाई लोगों को देखता है। तो उन सबको अपने गुरु को देखता है, इन सबको देख के और अर्जुन का वो विषाद होता है, मन उत्पन्न होता है कि भाई मेरे को ये युद्ध नहीं करना। जिस युद्ध के लिए वो इतनी तैयारी किया है, इतना कुछ किया, इतनी बैकग्राउंड था, और वो युद्ध जब शुरू होने वाला है और उस समय मैंने अभी जस्ट बिगुल बजने वाला है, और उस समय अर्जुन को ये विषाद होता है। तो विषाद होता है, वो अलग अलग कारण देता है, वो सब हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद अचानक से अर्जुन भगवान को के शरण में जा आता है, बोलता है कि तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारे शिष्य हूँ, और मैं तुम्हारे शरणागत हूँ। मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या करना चाहिए। तुम मेरे को बताओ कि मेरे को इस समय क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, और जैसा तुम बोलोगे वैसा मैं करूंगा। ऐसा अर्जुन बोलता है भगवान को। और ये बोलने के बाद भगवान उसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहला सब भगवान के ये रहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे जैसे इतने बड़े महावीर महायोद्धा और महारथी और इतना परम ज्ञानी, और तुम ये मूर्ख नपुंसकता को कैसे प्राप्त हो गए। यानी कि तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो। यानी कि अर्जुन जो लॉजिक सब दे रहा था कि जिसलिए बोल रहा था कि युद्ध नहीं करूंगा, भगवान बोल रहे हैं कि ये सब मूर्खता है और ये नपुंसकता है। यानी कि नपुंसकता क्यों बोल रहे हैं, बोले कि तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय, और तुम महान योद्धा हो, और तुम इसका मतलब युद्ध से भाग रहे हो। और मूर्ख नपुंसकता मतलब मूर्खता, यानी कि तुम बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो, तुम नॉलेज वाली बात नहीं कर रहे हो। ये भगवान का शुरुआत होता है वहां से। क्यों क्यों बोलते हैं भगवान ऐसा, कि मूर्खता की बात क्यों करते हैं भगवान। इसका मतलब अर्जुन, जबकि लग रहा था कि अर्जुन तो महान पंडित है, ऐसी ऐसी बात कर रहा था, और भगवान बोल रहे कि तुम एकदम मूर्खता वाली बातें कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली बात है कि भी अर्जुन को भगवान मूर्ख क्यों बोलते हैं। जब अर्जुन बोलता है कि युद्ध नहीं करूंगा, वो भी क्यों नहीं करूंगा, अर्जुन क्या क्या लॉजिक देता है, कुछ याद है। तो अर्जुन बोलता है कि देखिए कि मेरे सारे सगे समधी, मेरे गुरु, मेरे पितामह, मेरे ये लोग सब सामने हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। इनको अगर मैं मारता हूँ तो मैं तो पाप का भागी बनूंगा। तो मैंने अपने गुरुजनों को, अपने पितामह को और अपने उन लोगों गुरु, इन लोगों को मारने से पाप का भागी बनूंगा, ऐसा अर्जुन बोल रहा है। दूसरा अर्जुन बोलता है कि ये सारे लोग अगर मारे जाएंगे तो कुरु डायनेस्टी खत्म हो जाएगा, मतलब कुरु साम्राज्य पूरा खत्म हो जाएगा, और उसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर आएगा कि भी मैंने पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया। तीसरा अर्जुन बोलता है कि इन लोगों को अगर मैं मार देता हूँ, ये तो सारे पुरुष मारे जाएंगे समाज के, तो समाज पुरुष विहीन हो जाएगा। और समाज अगर पुरुष विहीन हो जाएगा तो ऐसे समाज में स्त्रियां पतित होंगी, और अगर स्त्रियां पतित होंगी तो उनके अवैध संतानें उत्पन्न होंगी, और अगर अवैध संतानें उत्पन्न होती है तो उसका भी उत्तरदायित्व मेरे ऊपर आएगा। सारा व्यवस्था बिगड़ जाएगा समाज का। ये अर्जुन बोल रहा है। चौथा अर्जुन बोलता है कि भाई ऐसे लोगों को, इन सबको अगर मैं मार ही दूंगा, तो इन सबको मार के फिर मैं ऐसा अगर युद्ध जीत भी जाऊं तो ऐसा राज्य प्राप्त करके मैं क्या करूंगा। बोले जब कोई रहेगा ही नहीं तो ऐसा राज्य भोग करके मेरे को क्या फायदा। उससे तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मंग करके खा लूंगा, अपना जीवन बिता लूंगा, मेरे को ऐसा। तो ये सब लॉजिक देता है अर्जुन। तो हम लोग को कैसा लग रहा है ये सब लॉजिक सुन के, कैसा लगता है कि कितना लॉजिकल बात कर रहा है अर्जुन कि भाई हाँ, बड़े लोगों को कैसे मार दें हम, भले चाहे उनकी गलती भी हो लेकिन फिर भी उनको मार कैसे सकते हैं। हाँ? समाज अगर पुरुष विहीन हो गया, स्त्रियां पतित होंगी, अवैध संतानें उत्पन्न होंगी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो ऐसा काम मैं क्यों करूं। इतना बड़ा कुरु डायनेस्टी, कुरु साम्राज्य वो खत्म हो जाएगा, ऐसा क्यों होना चाहिए। हमारा तो चलते रहना चाहिए साम्राज्य, हमारा तो परंपरा, हमारी हमारा खानदान तो चलते रहना चाहिए।
ये सब लॉजिक है। तो वैसा भोग करके क्या फायदा, यानी कि भोग तो तभी अच्छा लगेगा अगर हम सब परिवार के साथ सब परिवार करें। अगर कोई परिवार ही नहीं है तो हम ऐसा क्या भोग करेंगे। तो ये सब लॉजिक दे रहा है। तो इसका मतलब हम लोग को तो बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत सही सही लॉजिक दे रहा है। और भगवान बोलते हैं कि अर्जुन ये सब तुम मूर्खता भरी बातें कर रहे हो, तुम्हारे जैसा पंडित आदमी इस तरह की मूर्खता भरी बातें कर रहे हैं। क्यों बोलते हैं भगवान ऐसा? भगवान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जितनी भी बातें हैं अर्जुन की, ये जितने भी लॉजिक हैं, ये सारे देहात्म बुद्धि से जुड़े हुए हैं। यानी कि अर्जुन अपने आप को देहात्म देह से जोड़ रहा था, अपने आप को अपने शरीर से जोड़ रहा था। तो ये जितने भी लॉजिक ये सारे शारीरिक संबंध से जुड़े हुए हैं। कि हमारा खानदान या हमारे गुरुजन, जो मेरे पितामह या मेरे चाचा मामा भाई, ये सब शरीर से जुड़े। जब तक हम शरीर में है तब तक वो हमारे गुरुजन पितामह मामा भाई ताऊ है। और अगर ये शरीर छोड़ दिए तो सारे संबंध खत्म हो जाएंगे। यानी कि हम लोग, अर्जुन सारा का सारा जो लॉजिक दे रहा है वो इस शरीर से जुड़ा हुआ है। तो इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि, बॉडीली कॉन्शियसनेस। तो यही हमको मेन डिस्टिंग्विशिंग, भगवान जब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सेकंड चैप्टर में पूरा क्या नॉलेज देते हैं अर्जुन को। सेकंड चैप्टर में ही पूरा गीता का ज्ञान दे देते हैं भगवान। तो उसमें क्या बताते हैं कि हमको सकाम कर्म, निष्काम कर्म और भक्तिमय कर्म, तीन तरह के कर्म के बारे में मेनली भगवान वहां बताते हैं। तो उसमें बोलते हैं कि सकाम कर्म जो है वो हमारे शारीरिक, मतलब हमको कामना के साथ जो हम कर्म करते हैं कि हमको कुछ फल पाने की इच्छा होती है। निष्काम कर्म मतलब कोई कामना नहीं है ऐसे कर्म करना। और भक्ति में कर्म मतलब कामना है, क्या कामना है? भगवान की भक्ति करना, भगवान की भक्ति में जुड़ से जुड़ा हुआ कोई भी काम हम करने के लिए तैयार हैं। तो वहां पे ही कंक्लूड हो जाता भगवत गीता कि भाई हमको सकाम कर्म भी नहीं करना चाहिए, निष्काम कर्म भी नहीं करना चाहिए, भक्ति में कर्म करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? भगवान सबसे पहले वहां पे अम, ये क्या नाम, अम, शरीर और आत्मा का डिफरेंस बताते हैं। तो देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवरम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। वहां से शुरू करते हैं कि भी हम जो है ये शरीर देहीन, मतलब हम लोग जो है हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। और हम इस शरीर में फिलहाल टेम्पोररीली रह रहे हैं। तो हमको जैसे, और क्या करते हैं हमारे देहिनो अश्विनी यथा देह, हम लोग जब तक इस शरीर में रहते हैं, कौमारम यौवनम जरा, मतलब ये शरीर बदलते रहता है। शरीर पहले बच्चा पैदा होता है तो एकदम छोटा सा रहता है, फिर वो कुमार अवस्था में पहुंचता है, फिर युवा शरीर होता है, फिर बुढ़ापा, मतलब बुढ़ापे वाला शरीर होता है, फिर वो जीर्ण हो जाता है, फिर वो शरीर खत्म हो जाता है और हम लोग दूसरा शरीर धारण करते हैं। तो ये जो हमारा ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चलता है, पूरा शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और फिर ट्रांजिशन होता है हमारा। तो ये पूरा बताते हैं, यानी कि हम इस शरीर से अलग हैं, ये भगवान बताते हैं। और इसीलिए हम, यानी कि कौन? आत्मा। तो हम लोगों का कर्तव्य क्या है कि हमको सकाम कर्म भी नहीं करना चाहिए, निष्काम कर्म भी नहीं, हमको भक्ति में कर्म करना चाहिए। तो भक्ति में कर्म अगर हम करते हैं, क्योंकि हमको तो अलग अलग जन्म में अलग अलग शरीर मिलता है, तो हमको उच्च योनि मिलेगी, हर पर बेटर मिलेगा। और जब सही मौका मिलेगा हमको इस भौतिक जगत से ही वो छुट्टी मिल जाएगी। यानी कि हमको हमारा जो ओरिजिनल घर है, ओरिजिनल घर हमारा कहाँ है संदीप जी, याद? गोलोक धाम। गोलोक धाम, मतलब आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत जो है वहां पे बहुत वैकुंठ है। कि जितने लोक हैं, हर एक लोक को एक एक वैकुंठ बोला जाता है। और वो जितने वैकुंठ हैं उसमें भी जो सबसे ऊपर है और जो यहाँ से सबसे दूर है वो है गोलोक वृंदावन धाम। और वहां पे भगवान अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहते हैं। जितने भी वैकुंठ है हर जगह भगवान है, लेकिन भगवान अलग अलग रूप में रहते हैं हर एक वैकुंठ। तो और सबसे ऊपर जो है गोलोक वृंदावन धाम, वहां पे भगवान अपना ओरिजिनल स्वरूप में रहते हैं। तो बाकी जगह भी क्या है, भगवान रहते हैं अलग अलग अपना एक्सपेंडेड स्वरूप में, अलग अलग स्वरूप में रहते हैं। तो साकेत धाम में, नरसिंह धाम में अलग अलग लोग हैं, हर जगह पे भगवान अलग अलग रूप में है। नरसिंह लोक में मतलब भगवान नरसिंह रूप में है, साकेत धाम में भगवान राम के रूप में है। ऐसे करके अलग अलग रूप में अलग अलग वैकुंठ में है। तो ये सारे वैकुंठ जो सारे आध्यात्मिक जगत में है, और आध्यात्मिक जगत में किसी भी वैकुंठ में हम जाएं वहां से हमको वापस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता है। यानी कि हमको परमानेंट मुक्ति, लिबरेशन मिल जाता है, तो हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी जो सबसे ऊंचा है वो है गोलोक वृंदावन धाम, वो जहाँ पे दवाई लेके गए ना, वो दे दो। जहाँ पे भगवान अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहते। तो इसलिए तो हम लोग कहाँ के प्राणी हैं? हम लोग उसी आध्यात्मिक जगत के प्राणी, हम लोग इस भौतिक जगत के प्राणी ही नहीं हैं।
तो जैसे, और आध्यात्मिक जगत के चूंकि है, और यहाँ हम आ गए, गलती से आ गए, हम अपना हट करके आ गए, अपनी जिद से, अपने कर्मों के कारण, अपनी मनमानी करने के चक्कर में हम यहाँ पहुंच गए। और यहाँ जब पहुंच, भगवान ने हमको मना भी किया था कि मत जाओ, फिर भी हम लोग जिद किए कि नहीं, हमको भोग करना है, हमको एंजॉय करना है। तब भगवान ने भौतिक जगत में हमको भेजा। यहाँ इस जगत का सृजन ही भगवान इसीलिए किया, करके हमको यहाँ भेजा। तो इसीलिए हम लोग जब तक यहाँ पे रहेंगे तब तक तड़पते रहेंगे। जैसे मछली को अगर हम पानी से निकाल के रखें मिट्टी में, तो तड़पते रहेगी, छटपटाते रहेगी, वो तो कंफर्टेबल हो ही नहीं सकती। उसी तरह हम लोग को आध्यात्मिक जगत से, चूंकि भौतिक जगत में हम आ गए, तो हम तड़पते ही रहेंगे। हम यहाँ पे प्रॉपरली पूरा खुश नहीं हो सकते हैं, हमको सुख शांति नहीं मिल सकती यहाँ, क्योंकि ये हमारा धाम है ही नहीं, हमारा ओरिजिनल घर है ही नहीं। तो हमको ओरिजिनल घर जाना है। जब तक नहीं जाएंगे तब तक यहाँ तड़पते रहेंगे। तो और उसके लिए ही बोल रहे हैं कि भी हमको भक्ति में कर्म करना पड़ेगा। तो यानी कि भक्ति में मतलब भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान की भक्ति में क्या क्या आता है? नवधा भक्ति हम लोग बार बार डिस्कशन करते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो भगवान का नाम रूप गुण और लीलाओं का श्रवण करना और उनका कीर्तन करना, यानी कि सुनना और सुनाना। उसके बाद श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करना, पाद सेवनम, भगवान की सेवा करना, पाद सेवा करना, अर्चनम, अर्चना करना, भगवान की अर्चना करना, वंदनम, भगवान की वंदना करना, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। दास्य मतलब भगवान के दास की तरह भगवान की चाकरी करना, नौकरी करना, यानी कि भगवान के पोशाक बदलना, भगवान को स्नान करवाना, भगवान के झाड़ू लगाना, भगवान का भोग बनाना, भगवान को खिलाना, वो सारे दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये सख्यम मतलब सखा के रूप में भगवान को के साथ ये करना, अपना संबंध बनाना। और आत्मनिवेदन मतलब कंप्लीटली भगवान को सरेंडर। तो ये नौ में से कोई भी तरीके से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, तो वही भगवान की सेवा। तो उसको बोलते हैं भक्तिमय कर्म। तो भक्तिमय कर्म करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद तीसरा अध्याय ऑनवर्ड्स क्या होता है? अर्जुन के अलग अलग प्रश्न होते हैं, भगवान उस सबका आंसर देते हैं। लास्ट में चैप्टर 18 में हम लोग क्या पढ़े आके, भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम जितने भी प्रश्न तुम्हारे थे मैंने सबके उत्तर दे दिए, सब कुछ तुमको क्लैरिफाई कर दिए। अब तुम मेरे से सुनो कि तुमको क्या करना है। तो तुमको क्या करना है तुम मुझसे सुनो, वो भगवान जो बता रहे हैं अर्जुन को। तो उसका भी आके कंक्लूड कहाँ हो रहा है? 65 और 66, 18वां चैप्टर में 65 और 66। तो 65 में भगवान देखिए क्या बोल रहे हैं, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र। तो देखिए भगवान यहाँ पे एकदम कमिटमेंट कर दे रहे हैं अर्जुन को कि तुमको करना क्या है? मेरा चिंतन करो सदैव, मैंने हर समय मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। मतलब ये अगर तुम कर लेते हो तो तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, यानी कि भगवत धाम में आओगे, यानी कि आध्यात्मिक जगत में आओगे। और उसमें भी कौन से, आध्यात्मिक जगत में भी असंख्य वैकुंठ है, उसमें भी कौन से वैकुंठ में तुम आओगे? वो लोग वृंदावन धाम में आओगे, जहां पे मैं स्वयं अपने ओरिजिनल रूप में बैठा हूं। तो वहां पहुंच जाओगे तुम एकदम ऊपर। तो बोला कि तुम, और मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ, भगवान का एक कमिटमेंट। अब अब सर ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे अक्सर, मतलब हर आदमी के मन में यही आता है कि भी सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इसका मतलब कि हम लोग बाकी काम धंधा कुछ नहीं करना है, केवल भगवान की चिंतन करो, भगवान की पूजा करो। मतलब दिन भर क्या 24 घंटा पूजा करेंगे? ये हर एक के मन में आता है। क्या संदीप जी, बोलिए। भगवान का ध्यान रख के काम करो, काम भगवान के लिए करो, इच्छा हरी पूर्ति करने की बजाय। हरी बोल। यानी कि कुछ भी काम हम करते हैं, हमको तो जब तक ये जो हमारा, हम भगवान ने ही का ही बनाया हुआ सिस्टम है, वर्णाश्रम धर्म, वर्ण और आश्रम, तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो हम लोग जिस भी वर्ण में हैं, यानी कि हम चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य, मान लेते हैं कि हम वैश्य हैं, यानी कि व्यापारी हैं। तो हमारा काम क्या है? व्यापार करना। व्यापार करके क्या करना है? हम जो टैक्स भरेंगे उसी से बाकी सबका पेट भरेगा।
तो वो हमको सही ढंग से करना है। तो वर्ण धर्म और आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो हम अभी गृहस्थ आश्रम में है, तो गृहस्थ आश्रम में वैसे ही मेरा काम है, काम धंधा करना, बिजनेस व्यापार करना, वो करना है। लेकिन संदीप जी, आप एकदम परफेक्ट बात बोले कि वो जो हमको करना है उसमें हमारा उद्देश्य क्या होगा, कि केवल हम अपने इंद्रिय भोग करने के लिए करना है या भगवान की सेवा के लिए करना है। तो हम लोग को जीवित रहना है, उसके लिए हमारी बहुत सी रिक्वायरमेंट है, वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। उसके लिए तो हमको पैसा भी चाहिए, तो हमको पैसा तो अर्निंग करना ही है। लेकिन भगवान की सेवा में वो कैसे लगे ये भी देखना है। तो इसीलिए बोला गया ना कि भी हम लोग भगवान को अपने व्यापार में पार्टनर बना लो। घर बना रहे हो तो भगवान को कहाँ बैठाओगे वो पहले प्लानिंग कर लो, कि भी भगवान का मंदिर वहाँ कहाँ बनेगा। भगवान के मंदिर यानी कि ये घर भगवान के लिए बन रहा है, भगवान उसके मेन मतलब बोले ना मास्टर बेडरूम हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि मास्टर बेडरूम कहाँ बनेगा, यानी कि भगवान का घर कहाँ बनेगा। और मास्टर बेडरूम के अलावा भी तो बेडरूम्स रहते हैं, उसमें तो बाकी लोग रहते हैं। उसी तरह मास्टर बेडरूम में जहाँ भगवान का मंदिर बनेगा भगवान रहेंगे, बाकी रूम्स में हम लोग रह ही सकते हैं, उसमें तो कोई मना ही नहीं है। तो घर जब बनाना है तो इस तरीके से बनाओ, काम धंधा करना है तो ये देखो कि भाई इसमें से कैसा कमाई होगा। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि भाई फिर ऐसा धंधा भी नहीं करना चाहिए कि जो शास्त्र के विरुद्ध हो। शास्त्र विदित कर्म व्यवसाय करें, और उसमें भी वो जो भी हम कमा रहे हैं उसमें भगवान को पार्टनर जरूर बनाना चाहिए, भगवान की सेवा में जरूर लगना चाहिए वो। तो इस तरीके से तो यानी कि कुछ भी करो, करना तो है ही, अपना दिनचर्या अपना कर्म अपने वो तो करना ही है। लेकिन ये ध्यान में रखो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये अल्टीमेटली, उसके पहले देखिए भगवान 18वें चैप्टर के स्टार्टिंग में भगवान अर्जुन को क्या बोले, कि कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी मिशन होता है तो उसके चार एलिमेंट्स भगवान पहले बताए। कर्ता, कर्म क्षेत्र, इंद्रियां और चेष्टा। तो कर्ता मतलब हम लोग जो करने वाले, कर्म क्षेत्र यानी कि हमारा ये शरीर जिसके ऊपर हम काम करते हैं, इंद्रियां माने हमारी जो इंद्रियां जिसको हमको काम में लगाना है लगाते हैं, और चेष्टा यानी हमारे एफर्ट्स, एफर्ट्स के बिना तो कुछ होगा नहीं। फिर भगवान क्या बोले कि देखो अर्जुन, ये चार एलिमेंट्स तो सब यूज कर लेते हैं, पांचवा एलिमेंट जो है वो जिसको तुम अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, वो मैं हूं। तो भगवान बोल रहे हैं मैं परमात्मा के रूप में हर एक जीव के हृदय में बैठा हूं। तो बोले मेरे को अगर छोड़ के तुम कुछ भी करोगे तो तुम्हारा पूरा होने वाला है नहीं। यानी कि मेरे को ध्यान में रख के करो, यानी कि हर समय ध्यान में रखो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो बैठा है, वो देख रहा है, वो विटनेस है, हर चीज का साक्षी है, सुख दुख का, अच्छे बुरे का, सबका साक्षी है। और वो जजमेंट भी कर रहा है। तो ये ध्यान में रख के हमको करना है। इसलिए उनका हमेशा ध्यान में रखना है और ये करना है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अल्टीमेटली इसका उत्तरदायित्व उसका है। तो अल्टीमेट डूअर भी वही है, अल्टीमेट एंजॉयर भी वही है, यानी कि परम कर्ता और परम भोक्ता दोनों वही है। तो इसलिए ये बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे, रखते हुए करेंगे, तो मतलब करना तो मेरे को है। भगवान ये भी बोल दिए कि भगवान अपने से तो हमारा हाथ पकड़ के काम करवाने वाले नहीं है। जो करना है वो हमको ही करना है, हमको ये स्वतंत्रता है और हमको वो करना है। लेकिन अल्टीमेटली वो उसका फल क्या होगा वो कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए करना है। इसलिए बोले सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। तो इसका मीनिंग अक्सर लोग गलत निकाल लेते हैं कि इसका मतलब तो काम धंधा छोड़ के भगवान का खाली पूजा करने से कैसे चलेगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं बोला जा रहा है। ठीक है ना, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास तो ये करना है। ये 65 है। और 66 में देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। मतलब सारे प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो, कुछ कोई धर्म का जरूरत नहीं। इसका क्या मतलब, वो कौन से धर्म की बात हो रही है। सारे धर्मों का परित्याग करो, सारे प्रकार के समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग। भगवान अभी तक जितना डिस्कशन करते आए, सकाम कर्म के बारे में डिस्कस किए, निष्काम कर्म के बारे में डिस्कस किए, ज्ञान योग के बारे में डिस्कस किए, ध्यान योग के बारे में डिस्कस किए, भक्ति योग के बारे में डिस्कस किए, वहां पे ये सब बोल रहे हैं भगवान की भाई, ये नहीं बोल रहे कि हिंदू धर्म को छोड़ दो, मुस्लिम धर्म को छोड़ दो, सिख, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब यहाँ कुछ नहीं है शास्त्र में। भगवान केवल बोल रहे हैं कि इतना जो डिस्कशन किए, सकाम कर्म निष्काम कर्म ज्ञान ध्यान, अर्जुन एक एक करके प्रश्न किया, भगवान ने उसका उत्तर दिए। तो बोले कर्म योग में क्या होता है, यानी कि सकाम कर्म में क्या होता है, निष्काम कर्म में क्या होता है, सब बताए भगवान। वो किस तरह से किया जाता है, उसके क्या फल होते हैं, उससे हमारा क्या गति होती है हमारी, वो सब बताए हमको। उससे क्या उसका अच्छाई है बुराई है, सब कुछ बताए। अब भगवान बोल रहे हैं कि ये सब कुछ भी तुमको करने की जरूरत नहीं है।
समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। शरणागति जिसको बोलते हैं, सरेंडर टू कृष्णा, यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है भगवत गीता का। जो मूल मंत्र है कि भगवान बोलते हैं कि बस मेरी शरण में आओ। तो 65 में क्या बोल रहे हैं, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। यहाँ 66 में बोल रहे हैं मेरी शरण में आओ। तो एक ही है अल्टीमेटली कि मेरे शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूँ। जो कुछ भी तुम्हारा पाप कर्म है उसके सब फलों को ही मैं जला दूंगा। तुम बस तुमको मुक्ति मिल जाएगी वहीं से, अगर मेरे शरण में आ गए तो। भगवान की शरण ग्रहण करना है। तो अगेन वही बात है कि भी हमको अपना काम धंधा जो ये शरीर में जब तक है, इस शरीर को चलाने के लिए तो सुचारू रूप से चलाना ही है। उसके लिए हमको दवाई पानी भी करना है, खाना पीना भी खाना है, समय पे सोना भी, वो सब कुछ करना है, वो करो। लेकिन बस ये ध्यान में रखो कि अल्टीमेटली मैं हूँ यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मतलब भगवान कंट्रोलर बैठे हैं वहां पे। ये ध्यान में रख के करना है। तो ये है 65 और 66 जो पूरा भगवत गीता का सार है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या पढ़े थे। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, और ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। कौन बोल रहे हैं भगवान ये बात? भगवान ही बोल रहे हैं अर्जुन को। भगवान ही बोल रहे हैं कि ये जो गुह्य ज्ञान मतलब कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो मैंने तुमको दिया है अर्जुन, ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज उनको मत बताओ जो संयमी नहीं है। संयमी नहीं है कि क्या मतलब हुआ? यानी कि जो सेंस कंट्रोल में नहीं है, जिसके सेंस कंट्रोल यानी कि अपने क्या बोलते हैं उसको, अम, इंद्रियों के ऊपर अपना संयम नहीं है, जिसका जिसका अनकंट्रोल्ड इंद्रियां हैं। इंद्रिय भोग। हाँ, तो केवल इंद्रिय हाँ भोग में मास्टर। लगा हुआ है और ना एकनिष्ठ है। यानी एकनिष्ठ का क्या मतलब होता स्थिर है? बुद्धि। हाँ, स्थिर बुद्धि। देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पे। जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, लास्ट है ना, इतना भक्ति में रत है, और ना ही जो वो उसे जो मुझसे द्वेष करता है। तो जो लोग कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानते, तो इस तरह के जो लोग हैं उन लोगों से बोला इसकी चर्चा मत करो, जरूरत नहीं है, उनको उनके हाल में छोड़ दो। सेवा नहीं की, तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, उन्हें ये परम गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो उन लोगों को मत बताओ, जरूरत नहीं है। जिनको इंटरेस्ट है उसी को बताओ। हर जगह पे जहां तहां बता के बताने की जरूरत नहीं है, उसका डायल्यूट हो जाता है पूरा। तो ये हम लोग पढ़े यहाँ पे। फिर हम लोग 68 में क्या पढ़े, जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास वापस आएगा। अब भगवान बोल बता दिया हम लोगों के लिए कि जो भक्तों को ये परम रहस्य बताता है, यानी कि जिसको इंटरेस्ट है, जिसको भगवान के प्रति श्रद्धा है, ऐसे लोगों को हमको बताना है। अगर हम बताते हैं तो उससे हमको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी। शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी और अंत में हम भगवान के धाम वापस जाने का गारंटी। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। कौन? इसके लिए बोल रहे हैं बताइए। उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक, यानी कि वो सेवक जो भक्तों के बीच में मेरे इस ज्ञान का प्रचार करता है। मैंने जो तुमको ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दिया है, इसका प्रचार जो लोगों में करता है, मतलब वो मुझे सबसे प्रिय है। भगवान बोल रहे हैं ना तो मुझे अधिक प्रिय कोई और, बोले ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। मतलब प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी उससे ज्यादा प्रिय मेरे को कभी कोई नहीं होगा, भगवान बोल रहे हैं। यानी कि भगवान को सबसे प्रिय वो है जो भगवान के इस ज्ञान का प्रचार करता है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज 8 तारीख है, 11 तारीख को गीता जयंती है। गीता जयंती क्या है सर, आपको मालूम है आनंद जी? संदीप जी? नहीं मालूम। नहीं। गीता जयंती जिस दिन भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाए थे, वो है गीता जयंती। ठीक है ना? तो गीता जयंती जिस दिन ये गीता का पाठ हुआ था, इसका मतलब एक्चुअल ओरिजिनली मैंने अर्जुन के जब भगवान, और गीता जयंती। हाँ बोलो। मोक्षदा एकादशी भी बोलते हैं ना, हाँ हाँ, मोक्षदा उसको एकादशी। मोक्षदा एकादशी बोलते हैं। एकादशी होता है वो एकादशी, और उसको मोक्षदा एकादशी बोलते हैं, मोक्षदायिनी एकादशी।
बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। और गीता जयंती का इतना उत्सव होता है जहाँ जहाँ पे मंदिरों में और में गीता जयंती को बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है काफी जगह पे। और इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है गीता जयंती पे, इसलिए देखिए यही जो श्लोक अभी हम लोग पढ़े, ये जो अभी हम लोग पढ़े ना 69 में, कि इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे प्रिय है और न कभी होगा। उससे पहले वाला जो था 68 में क्या था, कि जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है। तो ऑल्दो भगवान यहाँ पे बताने की बात करें, यानी कि जो प्रचार करता है, तो आप अगर भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं तो उससे भी प्रचार हो रहा है। ऑल्दो क्या होता है कि हम अगर किसी को भगवत गीता दे रहे हैं, तो मैंने गीता जयंती वाले दिन गीता डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि गीता जयंती वाले दिन हम लोग जितना हो सके, जिसकी जितनी श्रद्धा है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, चाहे हम एक ही भगवत गीता किसी को दें, तो कोई 100 भी देता है, कोई एक भी देता है, कोई 10 भी देता है, कोई 1000 भी देता है, कोई 10,000 भी देता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग हजारों गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो गीता डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम कर रहे हैं, यानी कि गीता का नॉलेज को, गीता का ज्ञान को हम पहुंचा रहे हैं वहां तक। अब ये बात और है कि मान लीजिए सपोज अगर हम 10 लोगों को गीता दिए, तो हो सकता है 10 में से 9 लोग जो है वो कभी 2 साल 4 साल में कभी खोले ही नहीं गीता। ऐसा होता है, ये सबको मालूम है हम लोग। फिर भी बताया जाता है कि फिर भी आप डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, दीजिए लोगों को। कोई अगर उसका रिस्पेक्ट ही नहीं है तो उसको नहीं देना है। लेकिन बहुत आप देखिए कि जनरली लोग रिस्पेक्टफुली लेते हैं अगर आप किसी को गीता देते हैं। अब वो उसको भले खोल नहीं पाए, बोलेंगे अरे मेरा बहुत अच्छा रहता है, टाइम ही नहीं मिल पाता, ये नहीं मिल पाता, कोई बात नहीं। उसके घर में अगर चला गया, वो रखा हुआ रहता है, वो अगर रिस्पेक्टफुली उसको रख के रखा है कहीं अलमारी में, कहीं अच्छी जगह ही रखेगा, कहीं हर कहीं नहीं रखेगा, कूड़े में तो नहीं रखेगा। और ऐसे इतने एग्जाम्पल्स हम लोग के सामने हैं। संदीप जी, अगर आपको ध्यान में हो, जैसे पोद्दार, विजय पोद्दार जी, बीके पोद्दार जी जो ज्वाइन करते हैं, तो बीके पोद्दार जी चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतने सीनियर, वो ट्राइब्यूनल के केसेस वोसेस करते हैं, इतना करते हैं। मेरे पास में वो खुद ही मेरे को बताया, मेरे को तो याद ही नहीं था। मेरे को बोले कि अरुण जी, जब कोविड के बाद हम लोग ऑनलाइन जब चालू किए, तो एक दिन अचानक वो ज्वाइन किए, तो उसके बाद उनको बड़ा इंटरेस्ट आ गया, फिर वो निकाले, तो मेरे को बोले कि भी ऐसे ऐसे अरुण जी आपके पास गया था और आप ही मेरे को एक बार दिए थे भगवत गीता, वो मेरा रखा हुआ था कई सालों से, मैं तो कभी खोला ही नहीं। अब बोले अभी जब अचानक से ये चालू हुआ तो फिर मेरे को मन में आया, तो एक बार मैं निकाला, खोला और उसको पढ़ना शुरू किया। तो अब देखिए रेगुलर सुबह जो चैंटिंग होता है, सुबह रेगुलर ज्वाइन करते हैं वो। संडे वाला सेशन उनका प्राय नहीं हो, मैंने आधा बार होता है, आधा बार नहीं हो पाता है उनका, टाइमिंग वगैरह का, हेल्थ का इश्यूज के कारण। पहले तो एकदम रेगुलर करते थे, अभी संडे वाला भी, आजकल संडे वाला रेगुलर नहीं कर पा रहे। तो एक बार तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं कि जो कभी खोला ही नहीं निकाल के, और अचानक से कोई दिन एक दिन खोलेगा और उसका इतना इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि वो एकदम बस उसके बाद रेगुलर वो डिवोटी बन गया, बहुत आगे एडवांस्ड लेवल का डिवोटी बन गया। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स। तो इसलिए भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ऑस्पिशियस है। और हम लोग को कोशिश करना चाहिए कम से कम एक तो, माने एक ही, भले कोई जरूरी नहीं कि हमको 100 ही करना है या 1000 ही करना है, हम एक भी करें तो वो भी बड़ी बात है। तब हमको कोशिश तो जरूर, बहुत लोग होता है कि भाई लेना ही नहीं चाहते, तो कोई बात नहीं है, नहीं लेना चाहते हैं, तो कम से कम इसका मतलब सही है कि उसका रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए वो नहीं लेना चाह रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन इसी तरह अब किसी को भी दे सकते हैं, हम अपने कोई दोस्त को दे सकते हैं, अपने किसी रिश्तेदार को दे सकते हैं, हमारे घर में कोई डेली हेल्प जो काम करते हैं उनको दे सकते हैं, हमारे और कोई ऑफिस के स्टाफ को दे सकते हैं, हम किसी कस्टमर को दे सकते हैं, क्लाइंट को दे सकते हैं, एम्प्लॉयर को दे सकते हैं, वेंडर को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। किसी से भी हम बात करते हैं उसको दे सकते हैं, क्या दिक्कत। चला चला के लोग क्या करते हैं ना, आप देखिएगा गीता जयंती में बहुत से लोग ऐसे भी, मैंने आड़े दिनों भी बहुत लोग करते हैं, और गीता जयंती में तो खासकर आप देखेंगे, पता चलेगा कि अपने में से ही कोई लोग, 2 लोग, 4 लोग या 5 लोग मिलके ग्रुप बना के, पता चलेगा आप सियालदह स्टेशन के बाहर में खड़े होके, वो लोग एक छोटा सा टेबल लगा के और लोगों को या हाथ में ही ले लेके लोगों को दे रहे हैं गीता, भगवत गीता दे रहे हैं। तो अब 10 लोग पार हो गया, 10 या 100 लोग पार हो गया, उसमें से 99 लोग तो दिमाग ही नहीं लगाया और एक लोग कोई रुका, उसको आप दिए, ऐसा करके। इस तरह से हो सकता है पूरे दिन भर में 5 ही भगवत गीता या 10 ही भगवत गीता आपने दिया, लेकिन आप हो सकता है वहां 2 घंटा, 4 घंटा, 1 घंटा, लोग ऐसे इस तरह से करते हैं। कई लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर के बाहर में भीड़ रहती है, वहां पे लोग गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कोई किसी मार्केट में चले जाते हैं, कई लोग मार्केट में, शॉपिंग मॉल वगैरह में जाके वहां पे दे रहे हैं। ऐसे बहुत लोग करते हैं। तो भगवत गीता का इसीलिए ये जो प्रचार है, प्रचार वाला ये जो श्लोक है 68, ये इसको ध्यान में रखते हुए लोग करते हैं। तो भगवत गीता, गीता जयंती में भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो भगवान बोले कि उसकी अपेक्षा कोई और मुझे प्रिय नहीं है, उसके बाद देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, और मैं घोषित करता हूं
कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो यहाँ पे एक तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यानी कि ज्ञान के बारे में भी बोल दिया, प्रचार के बारे में, और बोले जो अध्ययन करता है, यानी कि ऑब्वियसली अध्ययन नहीं करेंगे तो प्रचार भी कैसे करेंगे। प्रचार केवल भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करके तो कर ही सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन अदरवाइज भी और किसी को प्रीचिंग करना यानी कि किसी को उसके बारे में बताना करना, वो तो जब हम अध्ययन करेंगे तभी बता पाएंगे। तो इसलिए अध्ययन अगर कोई करता है भगवत गीता का तो वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। और पूजा का मतलब भगवान की सेवा, नवधा भक्ति, और भक्ति का मतलब भगवत धाम की प्राप्ति, यानी कि हम यहाँ से हमारा उद्धार हो जाता है, तो बोलते हैं मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। और जो एक सेकंड, और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती है। देखिए अब ये ध्यान से देखने की बात है। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, तो एक तो हुआ जो प्रचार करता है, दूसरा हुआ जो अध्ययन करता है खुद यानी स्टडी करता है, और तीसरा हुआ जो सुनता है। आप प्रचार भी नहीं कर रहे, आप अध्ययन भी नहीं कर रहे, लेकिन सुन तो रहे हैं। तो अगर सुनता भी, जो सुनता भी है वो भी सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन सब लोग शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती है। ये कौन से लोग है मालूम है? बता सकते हैं संदीप जी? ना। देखिए देखिए हम लोग बात बहुत बार चर्चा की ना इसकी, कि जैसे भौतिक जगत में हम लोग रहते हैं और ऊपर हाँ। आध्यात्मिक जगत है। ऊपर में आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत में बहुत से वैकुंठ हैं, और भौतिक जगत में भी बहुत से लोक है, ब्रह्मांड है, इसको बोलते हैं ब्रह्मांड। भौतिक जगत में भी असंख्य ब्रह्मांड है। तो हम्म। 1/4 मैंने 25% भौतिक जगत है, 75% आध्यात्मिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत में बहुत से ब्रह्मांड है, उसमें से आप कहीं भी गए तो वापस यहाँ नहीं आना है हमको। और आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत में जितने ब्रह्मांड है उसमें से एक ब्रह्मांड वो है जिसमें हम लोग रहते हैं। हर एक ब्रह्मांड में 14 फ्लोर है, जैसे 14 तल्ले का बिल्डिंग है। हर एक ब्रह्मांड जो है वो 14 तल्ले का बिल्डिंग है। तो हम लोग जिस ब्रह्मांड में है इसमें भी 14 तल्ले का बिल्डिंग है। ये 14 लोग क्या, 14 लोग, 14 तल्ला यानी 14 लोग। तो हम लोग जिस लोक में रहते हैं इसको भूलोक बोलते हैं, मर्त्य लोक बोलते हैं, मृत्यु लोक बोलते हैं। तो ये भूलोक में है, इस मतलब ये बीच में समझ लीजिए। तो भूलोक और हमसे ऊपर 6 और है, भूअर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक। और हमसे नीचे है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। सबसे नीचे है पाताल। तो हम लोग बीच में हैं। तो हमसे ऊपर भी 6 लोक और हैं, भूअर लोक, स्वर लोक, महल लोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक। तो ये जो जितना ऊपर यानी कि हमारा जितना प्रोग्रेस होता है, हम बोलते हैं कि हम ऊपर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं बसती है। पुण्यात्माएं कौन है? जो लोग पुण्य करते हैं वो ऊंचे लोक में जाते हैं। पुण्य यानी अच्छे कर्म। जो भक्ति करते हैं वो कहाँ जाते हैं? जो भक्ति करते हैं वो तो सीधे आध्यात्मिक जगत पहुंच जाते हैं, मतलब जो प्रॉपर पूरी तरह भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा करते हैं, थोड़ा बेटर भी करते हैं, तो हम लोग ग्रेजुअली उस हिसाब से हम लोग को ऊपर का लोक मिलता है। तो पुण्यात्माएं निवास करते हैं, मतलब जो ऋषि मुनि लोग जहाँ रहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे होंगे कि इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टतः मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता न सुनाई जाए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती। तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ सब बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता। फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते। उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहां पुण्यात्माएं वास करती। अतएव भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। सामान्यतया जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्यात्मा हैं, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं।
यहाँ पर पुण्य कर्मणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। ये वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है, जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा हैं, किंतु शुद्ध नहीं होते। वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं, जहां ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है, जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। तो पुण्यात्माएं वाला जो लोक है, शुभ लोक कौन सा हुआ यहाँ पे? ध्रुव लोक, जहाँ ध्रुव महाराज रहते हैं। ध्रुव महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और वहां पे पुण्यात्माएं यानी कि जो पूरी तरह से शुद्ध भक्ति में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे कर्म किए। तो उसमें यहाँ पे आ रहा है कि भी अगर हम भगवत गीता का श्रवण भी किए तो भी हमको वो लोक की प्राप्ति होगी, यानी कि हमको नीचे लोक में नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि हमारा डाउनफॉल तो नहीं होगा। प्रभुपाद देखिए क्या बोलते हैं कि कम से कम इतना तो करो कि हमारा डाउनफॉल नहीं हो जाए। तो डाउनफॉल का मतलब दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम नीचे लोकों में जा सकते हैं, दूसरे हम नीची योनियों में जा सकते हैं। 84 लाख योनियां हैं, तो उसमें हम लोग मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, और वो भी 4 लाख है। जो मनुष्य योनि में भी 4 लाख तरह की योनि। तो हम लोग को अपने से नीचे, यानी कि आज के दिन हमारे पास 2 हाथ 2 पांव माथा सब कुछ सही सलामत है, यानी कि हम अच्छी योनि में है। कल दिन मान लीजिए किसी के होता है ना बाई बर्थ, कोई अंधा ही है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा, मतलब कोई भी तरह की कमी रहती, कितने तरह की, तो इसका मतलब क्या हुआ? उनसे तो हमारी योनि अच्छी है, तो नीचे योनि में नहीं चले जाए, या कोई पशु योनि में नहीं चले जाए, कुछ भी हो सकता है। तो बोले कम से कम इतना तो करो कि नीचे योनि में नहीं जाना पड़े, नीचे लोकों में नहीं जाना पड़े। अब हम इसी में रहे, या इससे ऊपर के और अच्छी योनि मिले, यानी कि अभी अगर हम वैश्य योनि में है तो हमको ब्राह्मण की योनि मिले। अच्छा, ब्राह्मण और वैश्य खाली टाइटल से नहीं होता है कि जोशी है मतलब ब्राह्मण है, या शर्मा है मतलब ब्राह्मण है, और अग्रवाल है मतलब वैश्य, ऐसा नहीं है। ये भी क्लियर हो चुका, हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर चुके कि हमारी जो प्राकृतिक गुण है, यानी कि तमोगुण या रजोगुण या सतोगुण, तो हम लोग कौन से गुण में स्थित हैं और उस गुण के अनुसार हम लोग क्या कर्म कर रहे हैं, उसके अनुसार डिसाइड होगा कि हम ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाली टाइटल से हम लोग लेके चलते हैं कि ये टाइटल है मतलब ये ब्राह्मण है, और ये टाइटल है मतलब ये वैश्य है, ऐसा। लेकिन वैसा नहीं है। ये भगवत गीता में बहुत क्लियर हो चुका, हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं, भगवान ये सब बता चुके हैं करके। तो इसीलिए तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पुण्यात्माएं हैं, तो यानी कि जो पूरी पूरी तरह भक्ति में नहीं है, लेकिन कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं। अगर हम प्यासे को पानी पिलाते हैं, अगर हम भूखे को खाना खिलाते हैं, अगर हम किसी के पास कपड़ा नहीं है तो उसको हम कपड़े देते हैं, तो ये तो अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है? तो ये तो सब अच्छे कर्मों में आते हैं ना, इसको हम लोग पुण्य कर्म बोलते हैं। तो पुण्य कर्म का फल तो अच्छा ही होगा। तो अच्छा क्या होगा? तो वो अच्छा इतना तक हो सकता है कि यानी कि हम लोग कितना डोज तक क्या कैसा काम कर रहे हैं, उसके अनुसार हमको फल मिलेगा। तो अगर हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, यानी कि अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो हमको अच्छी योनि मिल सकती है, अच्छे लोक की प्राप्ति हो सकती है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि कम से कम तुमको पुण्यात्माएं जहाँ निवास करते हैं, ऐसा लोक की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि ध्रुव लोक की प्राप्ति हो सकती है, अगर हम भगवत गीता का केवल श्रवण करते हैं तो। ठीक है ना? ये 71 में हम लोग पढ़े। अब देखिए 72 में भगवान क्या बोल रहे हैं। हे पृथा पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे यानी इस शास्त्र को एकाग्रचित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? ये भगवान को पूछ रहे हैं अर्जुन को कि तुम, अब चेक कर रहे हैं भगवान सब कुछ बोलने के बाद, कि तुम क्या इसको ध्यान से सुना कि नहीं, और अगर सुना तो तुम्हारा मोह और अज्ञान दूर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि तुम तो मोह, भगवान पहले ही बोल दिए ना कि भी अज्ञान मूर्खता वाली बातें किए थे कि तुम मूर्ख की तरह बात कर रहे हो, तो यानी कि अज्ञानता। तो अब भगवान बोल रहे कि तुम्हारा अज्ञानता यानी तुम्हारी मूर्खता दूर हुई कि नहीं, यानी कि तुमको ज्ञान की प्राप्ति हुई कि नहीं। तुम्हारा मोह, वहां पे मोह हो गया था अर्जुन को, विषाद योग की बात हो रही थी ना, तो मोह हो गया था अर्जुन को कि ये सब मेरे सगे संबंधी है। तो तुम्हारा मोह दूर हुआ कि नहीं, और तुम्हारी अज्ञानता दूर हुई कि नहीं, ये भगवान चेक कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके बाद 73 भी हम लोग ऑल्दो पढ़े थे, अभी खाली एक बार छोटा सा हम रिपीट कर रहे हैं 73 डिटेल्स में भी तुरंत नहीं जाके एक बार, क्योंकि आज अटेंडेंस भी बहुत कम है, तो एक बार हम लोग केवल देखिए यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहा है उसके आंसर में। भगवान जब चेक कर रहे हैं कि तुम्हारी अज्ञानता और तुम्हारा मोह दूर हुआ कि नहीं, तो अर्जुन क्या बोल रहा है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम। क्या बोल रहे?
अर्जुन बोल रहा है, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। मोह जो था, अटैचमेंट, वो दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। यानी कि अर्जुन को अब रियलाइज हो रहा है कि मैं तो भूल ही गया था कि मैं कौन हूं। उसकी स्मृति गायब हो गई थी, छीन हो गई थी, उसको याद ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ। और क्या है, मैं कौन हूँ? भगवान का अंश हूँ। ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातनम, भगवान बोल चुके हैं। तो बोला मैं भगवान का अंश हूँ, यानी वो हमारे अंशी हैं। मैं भगवत धाम से आया हूँ, ये मेरा असली घर नहीं है। ये सारी जो बातें हैं वो भूल चुका था। तो बोल रहा मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं। तो उसके मन में जो डाउट्स हो गए थे, संशय हो गए थे कि मेरे को ये युद्ध नहीं करना चाहिए, इन लोगों को मार के पाप का भागी बनूंगा, बोले ये सब अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं तो क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय भी, क्षत्रिय का मतलब ये नहीं कि जहां तहां जब तब युद्ध करेगा। तो किस परिस्थिति में उसको युद्ध करना पड़ रहा है? क्योंकि शांति की सारी कोशिशें विफल हो चुकी थी, और अत्याचार, अनाचार और व्यभिचार चारों तरफ फैला हुआ था। ऐसी परिस्थिति में युद्ध कर रहा है, उसको धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध कर रहा है, भगवान के इंस्ट्रक्शन से युद्ध कर रहा है। तो इसलिए वो लगे कि वो युद्ध उसको करना ही पड़ेगा। तो अब मैं संशय रहित हूं कि मेरे को ये युद्ध करना है, और दृढ़ हूं, और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। मैंने, चूंकि आपका आदेश है युद्ध करना, तो आप चाहते हैं युद्ध करना, तो हम लोग को भी भगवान से इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। कि होता है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा, मान लीजिए अभी जैसे किस तरह से बांग्लादेश में इतना भयंकर ये हो रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। तो ऐसा परिस्थिति में इसका मतलब क्या भक्त चुपचाप बैठा रहेगा? तो उसको तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, जो जो करना है वो करना पड़ेगा। तो वही बात हो रही है। तो बोले भाई, आपके आदेशानुसार, यानी कि शास्त्र से हमको आदेश लेना पड़ेगा। हम तो डायरेक्ट, हमको तो कृष्ण से आदेश नहीं मिल सकता है। हमको गुरु के माध्यम से आदेश मिलेगा भगवान का। क्योंकि गुरु कौन है? गुरु तो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान के समान है। तो गुरु को बोलते हैं भगवान के बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव। तो इसलिए हमको गुरु से आदेश लेना पड़ेगा, हमको शास्त्रों से आदेश लेना पड़ेगा, शास्त्र में देखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या आदेश है। तो आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। तो अर्जुन को बोल रहा है कि अब डाउट्स क्लियर हो गया है, स्मृति शक्ति वापस आ गई है, मोह दूर हो गया है, और वो युद्ध करने के लिए तैयार है। इसका फर्दर डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहले कर लेंगे। आज एक बार हम लोग या तो यही रखते हैं, और अगर किसी को कोई, आप लोग को किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। आनंद जी, आप हैं क्या? हाँ, मैंने किया। मैंने अरुण जी, एक चीज बताइए। इसमें जो अर्जुन जिस अंतर्द्वंद में फंसा था कि मेरे को युद्ध करना है कि नहीं करना है, करेक्ट। और उस अंतर्द्वंद से कृष्ण भगवान ने अपना ज्ञान देकर उससे बाहर निकाला। करेक्ट। हाँ, और उसको ये समझा दिया कि युद्ध तुम्हारा अब अंतिम डेस्टिनेशन है, गोल है। और वो भी इसलिए क्योंकि धर्म की स्थापना करना है, और शांति के लिए अपने जितने भी प्रयास किए थे वो सब विफल हो गए थे। तो उनको एक क्लैरिटी मिला, और अर्जुन का मोह भंग हो गया, और वो युद्ध के लिए तत्पर हुआ। लेकिन आज के दिन में, वर्तमान स्थिति में, मनुष्य के द्वारा यह निर्णय लेना कि अभी मेरे को अंतर्द्वंद को हटा के इस दिशा में आगे बढ़ना है, कि और थोड़ा सा ना उसको सहना है। जैसे आपने बांग्लादेश का उदाहरण दिया कि अपने चुप नहीं बैठ सकते, लेकिन क्या अभी यह स्थिति आ गई कि अपने भी आक्रामक रूप से उनके ऊपर में प्रताड़ना करें या उनका ध्वंस करें? तो इस चीज के लिए एक अच्छे शिक्षक की या मार्गदर्शक की जरूरत होती है। तो उसका अपने कैसे समाधान निकाले? ये ये अच्छे शिक्षक होने चाहिए। हम लोग को तो गुरुजी लोग हमेशा बोलते हैं कि बोला, आपका बच्चा है घर में, जैसे हमारा बेटा है या पोता है या कोई भी बच्चा है, तो हाँ, उसको जब स्कूल में डालना है, तो हम लोग पता करते हैं कि कौन सी स्कूल अच्छी है ना, कहाँ पे अच्छी हाँ, मिलती है। फिर मान लीजिए स्कूल में पढ़ रहा है, उसको प्राइवेट ट्यूशन भी चाहिए, कोचिंग चाहिए, तो हम लोग ढूंढते हैं, पता करते हैं। मान लीजिए मैथमेटिक्स का टीचर चाहिए, लग रहा है कि मैथमेटिक्स का टीचर की जरूरत है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास तुरंत तो रेडी तो है नहीं कि बगल वाला गेट पे गए, नॉक किए और बोले भाई भाई साहब मेरे को पढ़ा दीजिए मेरे बच्चे को। हम तो 10 लोगों से हम्म, पता करते हैं कि कौन हाँ, अच्छा टीचर है। हाँ, फिर पता चलता है कि अरे वो हाँ,
अच्छा तो है लेकिन टाइम नहीं दे पाता है। कोई बोलता नहीं वो तो समय तो एकदम पंक्चुअल है समय में तो, लेकिन उसका थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है कि वो बैठ के यहाँ पे मोबाइल में चैटिंग करते रहता है। कोई बोलता नहीं ये सब तो ठीक है लेकिन वो पढ़ाने में थोड़ा सा, ऐसे करके अलग अलग फीचर्स हम लोग पता करते हैं, इंक्वायर करते हैं, करके अल्टीमेटली हाँ खोजबीन करके कोई अच्छा टीचर का पता लगता है तो हम लोग वो टीचर से बच्चे को पढ़ाने का बात करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ पता चला कि हमारा सिलेक्शन गलत हो गया तो हम लोग चेंज भी कर लेते हैं। तो वैसे हाँ ही क्या है कि हमको ये जो सब्जेक्ट है आपने जैसे बोला, इसी से देखिए समझ में आ रहा है कि भी कितना इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट। तो अगर हाँ सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस जब हम समझेंगे तो अकॉर्डिंगली फिर हम लोग ये भी ढूंढेंगे कि देखें कहाँ पे हमको इसकी प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सकती है। तो जैसे जी उस दिन कौन अपने स्कूल में ही कोई एक जन मेरे को बोला कि कौन से कहाँ पे, बोला मैं क्लासेस करता हूँ। मैं पूछा कहाँ करते हैं तो बताया कि भाई फलाना जगह करता हूँ। तो मैंने उसको या वो बता नहीं पाए तो मैं बोला कि देखिए कहाँ करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता करिए। हाँ, अपने जो हाँ टूर गए थे ना उसी में कोई न कोई मेरे को बोला, तो मैं बोला कि आप कहाँ से कर रहे हैं क्लासेस, तो वो बता नहीं पाए ठीक से। बोले या बोले कि मेरी वाइफ कर रही है, मैं भी जाना चाहता हूँ लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो मैं बोला सर सबसे पहले ये हाँ बताइए कि कहाँ कर रही है। तो क्या है कि हाँ कुछ माने संस्थाएं तो जैसे स्कूलें दुनिया भर की है, तो वैसे ही यहाँ पे भी आज अभी टीवी चैनल चालू करेंगे तो अलग अलग मल्टीपल चैनल्स हैं, और हर एक चैनल में कोई ना कोई मल्टीपल लोग आके लेक्चर्स भी दे रहे हैं। तो जी हम लोग को क्या है कि कहीं से भी माने अनऑथेंटिक सोर्स से नहीं लेना, हाँ गाइडेंस हमको ऑथेंटिक सोर्स से मिलेगा। तो ऑथेंटिक हम्म, सोर्स कौन सा है ये हमको थोड़ा पता करना चाहिए, थोड़ा सा छानबीन करना चाहिए कि हमको हाँ कैसे मिले। किसी को हाँ कोई सा संस्था अच्छा लगता है, किसी को कहीं अच्छा लगता है, लेकिन खाली अच्छा लगने हम्म, मतलब अपने को अच्छा लगना मतलब वो गेस्ट वर्क में नहीं, माने ना प्रॉपरली उसको एनालाइज करना चाहिए कि भी जी ये लोग हाँ सही है कि नहीं, ये सही गाइडेंस दे रहे हैं कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ और हाँ वैसे तो आज हाँ और वैसे क्या है कि वैष्णव संप्रदाय जो है, जैसे अपने लोग इन जनरल जो आता है सामने कि भी वैष्णव संप्रदाय माने जो लोग विष्णु के उपासक हैं उनको वैष्णव बोलते हैं ना। भगवान जी बताते हैं कृष्ण, हम्म तो हम्म उनका ओरिजिनल रूप है कृष्ण। जो गोलोक हम्म, वृंदावन धाम में अपने लोग बात कर रहे थे ना, सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन धाम में भगवान अपने ओरिजिनल रूप में हाँ है, वो हाँ कृष्ण। और उन्हीं का अलग अलग एक्सपेंशन है। तो भगवान ने जैसे भगवत गीता में बताया कि महाविष्णु कारण माने पुरुष अवतार, गुणावतार, लीलावतार, सख्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, ऐसे अलग अलग अवतार होते हैं। तो हाँ पुरुष हाँ अवतार में भगवान ने बताया कि महाविष्णु या कारणोदक्षय विष्णु, फिर गर्भोदक्षय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षय विष्णु। तो विष्णु जो है कृष्ण के अवतार। तो इसलिए विष्णु उपासक बोलिए या कृष्ण उपासक बोलिए, तो उनको वैष्णव बोला जाता है। तो वैष्णव में जी चार संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, ऐसे करके दो। हम्म तो इस तरह से अलग हम्म अलग संप्रदाय, और हर एक संप्रदाय में भी फिर उसके बाद भी अलग अलग संस्था है, और हर संस्था तो एक जैसी नहीं होगी। और आजकल क्या है ना, मटेरियल कंटामिनेशन इतना ज्यादा है कि कहाँ पे वो कंटामिनेशन ज्यादा हो गया आपको वो भी नहीं पता चलता। तो हाँ थोड़ा सा वो तो है, तो लेकिन उसके लिए हमको सजग रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान हाँ करके स्टडी करके एनालाइज करके तभी हमको उसमें फर्दर आगे बढ़ना चाहिए। बट आप ठीक बोल रहे हैं कि वो एक डाउट वाला जगह तो है, हाँ इसीलिए हमको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा उसके लिए। ठीक वही मतलब है। हाँ मतलब जैसे जिंदगी में मतलब अपने समक्ष अच्छे शिक्षक के रूप में ऐसे व्यक्ति मौजूद रहे, बस उस उन्हीं को ढूंढना है। दैट्स राइट एकदम। ये जो हम लोग जैसे मैं आपको बताया होगा शायद, हम लोग जैसे इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो हाँ इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य थे श्रील हाँ प्रभुपाद, उनका हाँ एक्चुअली नाम था, वो बंगाल में पैदा हुए थे, कलकत्ता में उनका जन्म था, जन्म स्थान है टॉलीगंज में। जी जी उनका नाम था अभय चरण दे। अच्छा अभय चरण दे, दे फैमिली से थे लोग। अच्छा हरिसन रोड में इनका घर था। और ये जो हाँ मल्लिकवाड़ी है ना, मल्लिक राज परिवार, तो हाँ हाँ उनके बहुत क्लोज थे लोग। तो हाँ और वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे अभय चरण। अच्छा और हाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस से एक साल जूनियर थे, मतलब उनके साथ साथ एक ही कंटेम्पोररी उनके साथ में ही स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे। तो अच्छा वो भी अच्छा स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी के साथ लगे हुए थे, उनका टीम के मेंबर थे एक साथ। हाँ और अचानक से एक दिन उनके पिताजी के गुरु थे यहाँ पे बाग बाजार में, ये जो है ना आपने तो देखा होगा कभी या सुना होगा, गौड़िया मठ है बाग बाग बाजार में। गौरिया मठ हाँ हाँ हाँ, बाग अच्छा बाजार में, हाँ बाग बाजार में गौड़िया मठ है, वहां पे हाँ उनके पिताजी के गुरु रहते थे। तो उनके पिताजी बार बार उनको बोलते थे तुम एक बार गुरु जी से मिल के आओ, गुरु जी से मिल के आओ। तो वो हाँ क्रिश्चियन कॉलेज से वहां चले गए अपने एक दोस्त के साथ। हाँ
वहाँ गए, वहां पे छत पे जाके, तो वहां पे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गुरु थे, उनके पास गए। तो वो जैसे ही गए, तो वो गुरुजी उनको देख के, उसको देख के, अभयचरण देखो देख के बोलते हैं कि तुम लोग पढ़े लिखे नौजवान लोग हो, इंग्लिश जानते हो, तुम हाँ लोग पाश्चात्य में जाके कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। पाश्चात्य में माने वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके। अच्छा हाँ बोले अरे गुरुजी आप क्या बात कर रहे हैं? बोला वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो भी इंडिया का किसी कोई आदमी जाएगा, उसकी बात कोई क्यों सुनेगा? और ये कब हाँ की बात है? ये 1916 या 1923 की बात है। हाँ तो जिस समय इंडिया डिपेंडेंट था, मतलब पूरा ब्रिटिश रूल था यहाँ, हाँ तो और थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो बोला हम यहाँ हम्म, इंडिया से कोई गया हुआ आदमी वेस्टर्न वर्ल्ड में कौन सुनेगा उसकी बात? आप कैसी हम्म, बात है? तो उन्होंने हम्म, उसको encourage किया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, कृष्ण भावनामृत जो है ये किसी के लिए नहीं रुकता है, ये नहीं रुक जी सकता, तो तुम कुछ जाना हम्म, चाहिए। तो वो जो उनका आदेश था वो उनके दिमाग में घूम रहा था, और 70 साल की उम्र में जाके वो वहां गए अमेरिका प्रचार करने। और बहुत अच्छा सक्सेसफुली प्रचार किए, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रशिया, माने आज के दिन 150 कंट्रीज में इस्कॉन फैला हुआ है। हाँ वो 70 साल की उम्र में निकले थे वहां प्रचार करने। हाँ उनको इतना प्रेरणा मिल गया था गुरु से। तो इस तरह जी से करने का मतलब कि भी वो अचानक से, वो कौन सी दुनिया में थे और अचानक से किधर ऐसे टर्न हो गए, इतने बड़े संत बन गए। और हाँ जिस तरह से भगवत गीता भागवतम का प्रचार उन्होंने किया है, मतलब 70 साल की उम्र के बाद वो 14 बार वर्ल्ड टूर किए हैं, 14 बार। बाबा जी और पूरे विश्व में, मतलब जगह जगह पे वो चर्च को खरीद खरीद के मंदिर बना दिए वहां अच्छा ओ पे। हाँ, उनके इतने फॉलोअर्स बन गए जगह जगह पे। सोचिए वो हम्म, न्यूयॉर्क गए, वो 1965 में गए थे। हाँ उसकी उम्र 69 ईयर्स की थी। हाँ 65 में वो न्यूयॉर्क गए, यहाँ से कुछ भी नहीं था उनके पास, 40 रुपया पॉकेट में था, आईएनआर, आईएनआर हाँ पॉकेट, और कुछ हाँ नहीं था। हाँ और एक पता था, उनका एक शिष्य था यहाँ पे, उनकी उनका बेटा रहता था गोपाल अग्रवाल करके। तो हाँ वो शिष्य उनको बोला कि मेरा बेटा गोपाल अग्रवाल रहता है वहां पे, तो उसका एड्रेस दे दिया अब तो कब से इतनी कि हाँ आप बेचैनी उनसे शुरू कर रही है, देखते उनके ही पास। नहीं है। हम्म, और अमेरिका में सोचिए उस समय तो माने ये मोबाइल फोन नहीं था ना, तो हम्म, उसमें अब वो कैसे उसको इन्फॉर्म करेगा, नहीं करेगा, बस उनको चिट्ठी लिख के दे दिया कि भी गुरुजी आ रहे हैं, तुम इनको इनका ख्याल रखना। और वो हम्म, चिट्ठी लिख के वो चले गए न्यूयॉर्क में, बोलते हैं किसी को नहीं जानते हैं, वहां शिप से निकले, वो भी कार्गो शिप में गए थे, 40 दिन का। हाँ तो हाँ ऐसे करके मेरा कहने का मतलब कि किस तरह से वो टर्न हो गए, कौन सी दुनिया में थे और अचानक से कैसे इधर आ गए, और गुरु हाँ जी का प्रॉपर मार्गदर्शन मिला, तो ऐसे ही करने का मतलब। और वो इस्कॉन की स्थापना 1966 में की है, वहीं पे न्यूयॉर्क में अच्छा ओ 1965 में गए, और 1966 में, यानी कि 1 साल के अंदर वहां पे इस्कॉन की स्थापना की। अच्छा न्यूयॉर्क में वो भगवान का एक मंदिर बनाए, और हाँ पहला मंदिर इस्कॉन का। हाँ और अच्छा 11 साल हाँ के अंदर में पूरे विश्व में 108 मंदिर बनवाए। 11 साल के भीतर में हाँ, 11 साल के बाबा भीतर 108 मंदिर बनवाए पूरे विश्व। हम्म तो इस तरह से प्रचार किया, लाखों लोग उनके फॉलोअर्स हो गए उसी समय। फिर हाँ 1977 में तो वो शरीर ही छोड़ दिए। तो हाँ सोचिए, हाँ तो कहने का मतलब कि भाई ऐसे ही अचानक से उनको कोई अच्छा वो मिल गया, उनके दिमाग में घुस गया, और वो लग गए निकल। उनकी जीवनी आप पढ़ेंगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कितना स्ट्रगल उन्होंने किया है प्रचार करने के लिए। जी 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 यहाँ पे जी चांदनी चौक पे जाते थे वो, दिल्ली में हाँ चांदनी चौक में जाके, और वो एक पहले मैगजीन निकालना शुरू किए, भगवत दर्शन बोल के। हाँ बैक टू गॉडेड, इंग्लिश में उसका नाम था, बैक टू गॉडेड। तो वो हाँ बैक टू गॉडेड मैगजीन छाप के निकाल के, और चांदनी चौक, दिल्ली में चांदनी चौक में भरी धूप में दिन दिन भर पूरा लगे हाँ रहता। मतलब दिन हाँ भर कोई दिन एक मैगजीन बिकता था, कोई दिन वो भी नहीं बिकता था। हाँ ऐसे करके वो प्रचार करते थे। और वो सोचिए हाँ कि इतना बड़ा सक्सेस उनको मिल गया कौन सी एज में। तो कहने का मतलब कि वो सही 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 मार्गदर्शन, सही आदमी मिल जाना, और वही वो हाँ प्रभुपाद का इतना बड़ा इस्कॉन का एस्टेब्लिशमेंट, आज के दिन 800 सेंटर ऑल ओवर वर्ल्ड, ओ 800, हाँ अच्छा करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन हाँ ये है कि सब में सारे लोग एक जैसे तो नहीं होंगे। हम्म तो सारे सेंटर्स में भी एक जैसा तो नहीं, ऑल्दो उनके क्या है, उनका खास बात कि इनके सारे सेंटर्स में जो प्रोसेस है वो सेम फॉलो होता है, जो प्रभुपाद का दिया हुआ है, जो उनकी हाँ है, वो सेम फॉलो हाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए अभी विंटर्स है, तो अभी जैसे 4:30 बजे यहाँ मंगला आरती होती है मंदिर में। हाँ अब सारे मंदिर में, विश्व में कहीं भी जाएंगे ना,
हर मंदिर में वहां के लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 4:30 बजे मंगला आरती। अच्छा अच्छा। तो इधर है, मान लीजिए इनका है कि सुबह रोज भागवतम की क्लास होती है और शाम को रोज भगवत गीता की क्लास होती है। तो वो हर मंदिर में होता है, अच्छा। हर मंदिर ओ में, चाहे तो एक ही ओ जन खाली पढ़ने वाला, मान लीजिए श्रोता में कोई नहीं है हाँ। लेकिन फिर भी वहां पे भागवतम का और भगवत गीता का पाठ होगा, होना है तो। ओ हाँ, अच्छा। वहां पर मान लीजिए ओ शिक्षक में होना है तो होना है, वहां तुलसी आरती होनी है तो सबका वो बना हुआ है पैटर्न, तो वो फॉलो होना ही। जी। अच्छा। वो ओ तो है, लेकिन अब लोग सारे एक जैसे होंगे वो जरूरी नहीं है, सारे लोग सेम वैल्यूज फॉलो करते होंगे, ये तो कोई हाँ जरूरी नहीं। कि माया हाँ। का जो प्रभाव है बहुत इन्फ्लुएंस कर देता है। तो तो इसलिए, ये हाँ बोलिए। ये गौरमठ में जो जिन्होंने प्रभुपाद जी को है ना ये संदेशा पहुंचाने के लिए बोला, उनका क्या नाम था? आपकी आवाज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। क्या, सरस्वती ठाकुर? हाँ हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। अच्छा, भक्ति, अच्छा, सरस्वती ठाकुर। अच्छा। भक्ति सिद्धांत तो सिद्धांत, ओके। एक्चुअली हम नोट भी कर रहे हैं आपका ये सब चीजें। नहीं ये है। हरे कृष्णा। अच्छा। हाँ हाँ, नहीं वो लखोटिया जी ज्वाइन किए, उनको मैं बोल रहा हाँ, हूँ। हरे कृष्णा भैया, जय श्री कृष्ण। हाँ। आपका म्यूट में है वैसे भैया। हाँ बताइए आनंद जी, आप क्या बोल रहे थे? मैं यही बोल रहा था, बहुत अच्छा ये लगा है। और अभी अब का जो रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्डिंग को भी एक बार जब मिल जाएगा करेक्ट तो करेक्ट। उसको बार बार सुनेंगे तो उसको और आत्मसात करेंगे। ठीक मैं है। हाँ।